And now I would like to place a very humble request before the director of our educational organization, Shri Nishant Sharma. Sir, please come on the stage. Thank you very much, sir. आज विद्यालय के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में आए हुए सभी अभिभावक, शिक्षक, अतिथिगण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने बच्चों के लिए समय निकाला और हमारे इस दिन को यादगार बनाने का काम किया। जिस शख्सियत को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मथुरा का नाम जिन्होंने भारत ही नहीं देश विदेश में रोशन किया, जीएलए यूनिवर्सिटी के सीईओ श्री नीरज अग्रवाल जी का मैं आप सबके तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इस पावन पर्व पर, इस मौके पर हमारे अभिभावकों के लिए 2 शब्द सर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं और जब मुझे आदेश हुआ तो सबसे पहले तो मैं अपने भाई को ये बोल दूं कि सिर्फ 2 शब्द से काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ी देर समय लूँगा, जैसा कि मुझे भाभी ने बताया कि बहुत अच्छी प्रस्तुतियां अभी देखने को बाकी हैं, वो मैं निश्चित रूप से देखकर जाऊंगा। मैं उतना ही टाइम लूँगा जितना मुझे लेना है। ये मंच किसी को मोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर मेरे सामने बच्चों सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, शायद आपके कुछ काम की बात मैं कह जाऊं, फिर हमारी आपकी मुलाकात हो नहीं हो तो कहाँ हो मुझे खुद नहीं मालूम। सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे सिर्फ 2 से 3 मिनट मेरी तरफ ध्यान रखें। जब मुझे आदेश हुआ हितेन भाई का कि अपना ही स्कूल है और उस स्कूल को जब मैं यहाँ आया तो विश्वास मानिए कि इतना शानदार मुझे यहाँ का प्रांगण, यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हैप्पीनेस दिखी। मैं जब जाऊँगा यहाँ से तो बहुत सारी खुशबुओं को लेकर जाऊँगा, बहुत सारी यादों को लेकर जाऊँगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर जाऊँगा जो मैं अपनी टीम को, जीएलए के बाकी लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खास बात है वो है परम श्रद्धेय बाबूजी की, जिन्होंने आज से 25 साल पहले इस बात को सोचा कि वो कोई और व्यापार ना खोलकर, वो चाहते तो उन छोटी सी रकम से जो उनके पास थी, मैं आपके बाबूजी की बात कर रहा हूं साहब, वो कोई और व्यापार खोल सकते थे बड़े आराम से, लेकिन उन्होंने देश में, हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, मैं पूरे होशोहवास में बोलता हूं कि मंदिर और मस्जिद जो हैं वो लोग बाग में दूरी पैदा करते हैं, जात पात की भावना लाते हैं। अकेला एक स्कूल है जो उन दूरियों को कम करता है, और वो बाबूजी ने आज से 25 साल पहले सोचा, और वो आज आपके सामने 2 स्कूल्स के रूप में, इतने भव्य प्रांगण के रूप में हम लोगों को नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं पिछले 25 साल से जीएलए में हूं। लगभग 40,000 से ज्यादा जीएलए से बच्चे पढ़कर देश, और जैसा अभी मेरे भाई ने कहा, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। आज 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की महीनों, सालों की तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन इससे जो ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि वो बच्चे स्कूल से सफर पार करके वहां तक पहुंचे हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की अपनी एक मर्यादा है, एक अपना रोल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के जीवन में, वो उसका स्कूल है। इस समय आप लोग बिल्कुल कच्ची मिट्टी होते हैं, और आपको जैसा बनाया जा सकता है, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बन सकते हैं। मैं पेरेंट्स से, यहां पर बहुत सारे माता पिता बैठे होंगे। मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो 22 साल की हो गई है। छोटी बेटी जो है वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही है। तीसरा बेटा जो है वो पाथवे से 11th में है। बिलीव में, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, मैं बच्चे की साइकोलॉजी जानता हूं। मैं बच्चे के साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात उठता बैठता, खाता पीता, हंसता बोलता हूं। हम अपनी आशाएं, अपनी इच्छाएं बच्चे पर ना थोपें। मैं फिर से ये बात कहूंगा, दुनिया के सारे बच्चे डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है। दुनिया के सारे बच्चे इंजीनियर बने ये जरूरी नहीं है। दुनिया के सारे बच्चे वही दुकान खोलें जो हमने और आपने खोल रखी है। आज से 8 साल पहले मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई। हमारे यहां से पूरे परिवार में, पूरे कुनबे में उस समय कोई बंबई पढ़ने नहीं गया था साहब।
मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा मैं बंबई जाना चाहती हूं, मैंने उससे कुछ सवाल जवाब किए और उसकी इच्छा को पूरा किया। आज उसने मीडिया इन मास कम्युनिकेशन किया है और शी इज वेरी वेरी हैप्पी विद हर जॉब प्रोफाइल। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से, अधिकतर पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत, एक भारी गलती करते हैं कि वो अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर थोप देते हैं और बच्चा जो बनना चाहता है वो ना बनकर वो बनने की कोशिश करता है जो वो नहीं बनना चाहता, और वो बीच में डोलता रहता है, घूमता रहता है, जो बनना चाहता है उसके और जो नहीं बनना चाहता उसके, और वो बन जाता है जो वो नहीं बनना चाहता, और वो बड़ा अजीब सा दिखने लगता है। विश्वास मानिएगा, अगर मैं आज 1 2 4 पेरेंट्स को भी जगह पाया तो मेरे यहां आने का पर्पस पूरा हो जाएगा। मैं एक बात बच्चों से कहता हूं कि पानी में भी, बच्चों प्लीज मेरी बात को सुनिए और समझिए कि ये वो टाइम है। अभी एक डांस कर रहे थे आप लोग, गाना चल रहा था साहब, कि यही टाइम गलतियों का, गलती से मिस्टेक। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, सिर्फ ये उम्र नहीं है आपकी। अभी इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आप उन लोगों से बहुत आगे हैं गलती करके भी, जो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पानी में भी तस्वीर बनाता हूं मैं, शब्दों को भी शमशीर बनाता हूं मैं, तलवार की बात कर रहा हूं मैं। पानी में भी तस्वीर बनाता हूं मैं, शब्दों को भी शमशीर बनाता हूं मैं। तकदीर पे करते हैं भरोसा कायर, तकदीर की तकदीर बनाता हूं मैं। बच्चों अगर आप लोगों तक बात पहुंचे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक लास्ट बात कह के, जो मैं एक हमेशा बात करता हूं, एक स्टोरी सुनाकर फिर मैं अपनी जगह लूंगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे आने का पर्पस है, मैं ये स्टोरी 100 200 500 जगह सुना चुका। एक राजा के, हम में से बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बनना चाहते हैं, रुक जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि ये कास्ट, क्रीड, कलर, जात पात, ये सोच, मथुरा से हूं, गांव से हूं, मैं बड़ा नहीं बन सकता। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो बड़ी छोटी जगह से उठे हैं। एक राजा के 2 बास के बच्चे हुआ करते थे। उस राजा को दोनों बास के बच्चों से बहुत प्यार था। एक बास का बच्चा बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ता था, जो बास का स्वभाव होता है। हम सब बाज हैं, बिलीव मी, हम सब बाज हैं। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरे मित्र, मेरे साथी जो आपके सामने खड़े हैं, हम लोग अमेरिका से नहीं आए साहब, हम लोग कनाडा और यूएस से नहीं आए हैं। हम लोगों को भी इसी मिट्टी ने जन्म दिया है और आज आपके सामने खड़े हैं क्योंकि हम में सब में बाज होने की ताकत है। उस राजा का जो दूसरा बाज का बच्चा था वो हमेशा एक टहनी पर बैठा रहता था। राजा बहुत दुखी था कि मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, उनकी देखभाल एक जैसी करता हूं, एक जैसा उनको सब चीजें देता हूं, लेकिन एक बाज का बच्चा नहीं उड़ता। उसने मुनादी पिटवा दी और उसने ये कहा, ये सारे बाज के बच्चे बैठे हैं, चाहे वो LKG में हैं, चाहे अपर KG में हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड किसी भी क्लास में हैं। मैं एक बड़ी शानदार बात कहता हूं जो किसी और ने कही है कि बीज तब भी बरगद था, बरगद तब भी, बीज तब भी बरगद था जब वो बीज था। उसमें उतनी ही ताकत थी, उतना ही मादा था, बस वो बीज की शेप में था। आप सब लोग अभी वही बीज हो, लेकिन विश्वास मानना आप आज भी बरगद हो। मैं अपनी बात को यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वो बाज का बच्चा उड़ता नहीं था, राजा ने मुनादी पिटवा दी। काफी सारे लोगों ने ट्राई किया, सेनापति ने, महामंत्री ने और गांव के बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने, उस राज्य के बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने, कि इस बाज के बच्चे को हम उड़ा के दिखाते हैं, क्योंकि बहुत भारी रकम रख रखी थी राजा ने। एक लाइन की बात है, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो मेरे यहां आने का पर्पस सर्व हो जाएगा। लेकिन कोई भी उस दूसरे बाज के बच्चे को उड़ा नहीं पाया। एक साधारण सा व्यक्ति, किसान जैसा व्यक्ति गया, उसने राजा से कहा कि मैं कोशिश करता हूं। वहां के सारे लोग हंसने लगे, बोले कि जब इतने प्रबुद्ध लोग इस बाज के बच्चे को नहीं उड़ा पाए तो ये क्या कर पाएगा। और विश्वास मानिए दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, वो जब वापस आया तो बाज का बच्चा उड़ रहा था। सब लोग बड़े सकते में आ गए, सब लोगों को ये लगने लगा कि ये कैसे हुआ। एक लाइन की बात है, सबने एक साथ पूछा, दोस्तों कि तुमने ये कैसे कमाल किया। तो उसने ये कहा कि वो जिस टहनी पे बैठता था, मैंने वो टहनी काट दी। अगर आप तक बात पहुंच रही हो तो मुझे बताइएगा। हम लोग अपने कंफर्टेबल जोन पर बैठे रहते हैं, हम लोग उड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त निशान जी ने उड़ने का प्रयास किया, उनकी
वाइफ ने उड़ने का प्रयास किया, आदरणीय बाबूजी ने ये सपना देखा, उनकी टीम ने ये सपना देखा। मैं आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा, क्योंकि मैं सीईओ हूं जीएलए यूनिवर्सिटी का, आप यहां पर एमडी और सीईओ हैं, लेकिन जितने लोग यहां पर खड़े हुए हैं, मेरे अध्यापक, मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी लोग हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। आप लोगों के बिना हम लोग किसी भी अच्छे संस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। एक बार मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि पूरे टीम सनराइजर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं और इनका उत्साहवर्धन करें। इतना शानदार प्रोग्राम आपने कराया। एडमिन ऑफिसर भी हैं आप, यहाँ की मालिक भी हैं आप, यहाँ की कार्यकर्ता भी हैं आप, सब कुछ आप देख रहे हैं। आपको बहुत सारा साधुवाद और शुभकामनाएं। आज समय कम है, लेकिन मैं निशान भैया से ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे किसी और दिन आदेश करे, मैं क्लासरूम में आके बच्चों से मुखातिब होना चाहता हूँ। उनका भी मन अच्छा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप दोनों की बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।